हम देश विरोधी नारे लगाएं, हम समाज में अराजकता फैलाएं। हम देश विरोधी नारे लगाएं, हम समाज में अराजकता फैलाएं और भारत तेरे टुकड़े होंगे, यह बात चिल्ला चिल्ला कर सबको बताएं। सत्ता के लोभ में, उसकी लालसा में अपनी मर्यादाएं भूल जाएं। किससे कहूं मैं यह असहनीय पीड़ा मेरे ही अभी, किससे कहूं मैं यह असहनीय पीड़ा मेरे ही की। और आप कहते हैं असीमित हो स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की, असीमित हो स्वतंत्रता अभिव्यक्ति की। सुप्रभात। यहां पर उपस्थित सभी महानुभावों एवं संपूर्ण सदन को मेरा सादर नमन। आज मैं आर्यन तिवारी बाल भारती विद्यालय का प्रतिनिधित्व करते हुए आज के वाद विवाद प्रतियोगिता के विषय के पक्ष में अपने भाव अभिव्यक्त करने जा रहा हूं, जिसका विषय है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा होनी चाहिए, जो कि सर्वथा उचित है। अध्यक्ष महोदय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा तो उसी दिन सुनिश्चित कर दी जानी चाहिए थी जब जगत जननी जगदम्बा मां सिया पर इस समाज ने मिथ्या दोष एवं उनके निर्मल चरित्र पर आक्षेप लगाया था। और मेरे विपक्षी साथी इसी अभिव्यक्ति की निर्बाध स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। तो क्या मेरे विपक्षी साथी यह जानते हैं कि फिर से भारत के एक शैक्षिक संस्थान जेएनयू जैसे विश्वविद्यालय से भारत तेरे टुकड़े होंगे और अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, जैसे राष्ट्र विरोधी नारे लगाए जाएं? साथियों, हम देश के बाहर दुश्मनों से तो कभी नहीं हारे, हम देश के बाहर दुश्मनों से तो कभी नहीं हारे, लेकिन दुख होता है जब भारत के अंदर ही लगते हैं राष्ट्र विरोधी नारे, जब भारत के अंदर ही लगते हैं राष्ट्र विरोधी नारे। इतना ही नहीं, हड़ताल के नाम पर 6-6 महीनों के लिए सड़कें जाम कर दी जाती हैं, परंतु क्या कोई मुझे बताइए मेरे विपक्षी मित्रों कि उसी जाम में फंसी हुई एम्बुलेंस के अंदर अपनी आखिरी सांस ले रहे उस व्यक्ति का क्या, जिसके पास मौत से लड़ने के लिए चंद पल भी नहीं? कौन होगा उसकी मौत का जिम्मेदार? अरे हमें क्या, हमारे पास अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता है। हम सड़कें जाम कर सकते हैं, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री को चोर कह सकते हैं, सरकारी दफ्तरों पर तोड़फोड़ कर सकते हैं और प्रदर्शन के नाम पर पूरी की पूरी ट्रेन को आग के हवाले कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, इस देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को हम आतंकवादी कह सकते हैं। हृदय के आक्रोश को थामने का प्रयास उस क्षण व्यर्थ हो जाता है जब अभिव्यक्ति की असीमितता की भी सीमाएं लांघ दी जाती हैं, पराकाष्ठाएं पार कर दी जाती हैं और मर्यादा के बंधनों को तोड़ दिया जाता है। और गणतंत्र दिवस के दिन हमारे राष्ट्र की शान, हमारे राष्ट्रीय ध्वज, हमारे तिरंगे को लाल किले से उतारकर किसान मोर्चा का झंडा लहरा दिया जाता है। क्या मेरे विपक्षी साथी यही चाहते हैं कि अभिव्यक्ति की असीमित स्वतंत्रता के नाम पर हमारे राष्ट्र की एकता, अखंडता और संपन्नता पर आँच आए और हमारे राष्ट्र को क्षति पहुंचे? अरे तुम विश्व खोलो या नफरत खोलो, सबको सबकी आजादी। विश्व खोलो या नफरत खोलो, सबको सबकी आजादी। जो जी आए वो बस बोलो, अभिव्यक्ति की आजादी। जन भड़काओ, आग लगाओ, करो मन की बर्बादी। बस बहुत हुआ अब राष्ट्र मांगता, बस बहुत हुआ अब राष्ट्र मांगता। इन गद्दारों से आजादी, इन गद्दारों से आजादी। और साथियों, मैं यहाँ केवल मूक संप्रेषण करने नहीं आया हूँ, बल्कि अपने राष्ट्र के भविष्य, इस देश के युवाओं को सत्य का बोध कराने आया हूँ। और सत्य तो यह है कि जितनी स्वतंत्रता भारतीय संविधान द्वारा उसके नागरिकों को दी जाती है, संपूर्ण विश्व में किसी राष्ट्र के नागरिकों के पास उतनी स्वतंत्रता नहीं है। परंतु याद रखिएगा, हमारी स्वतंत्रता भी वहीं तक सीमित है, सुरक्षित है, जहां तक दूसरे व्यक्ति के अधिकार एवं उसकी स्वतंत्रता बाधित ना हो। और अंततः मेरे विपक्षी मित्रों, अल्पज्ञता मूर्खता से ज्यादा हानिकारक है। सुनिएगा मेरे विपक्षी मित्रों, अल्पज्ञता मूर्खता से ज्यादा हानिकारक है, क्योंकि मेरे विपक्षी साथियों को यह तो पता है कि हमें हमारा संविधान अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, परंतु वो ये नहीं जानते, या शायद आप सभी को बताना नहीं चाहते कि वही हमारा संविधान अनुच्छेद 19 के तहत उसी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाएं निर्धारित करता है, और वो सीमाएं हैं मानहानि, देशद्रोह और मानवाधिकारों का हनन। अतः देश, काल, परिस्थिति एवं मर्यादा के अंतर्गत ही हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है, असीमित रूप से नहीं। और साथियों, निवेदन है आपसे कि कृपया अपने व्यक्तिगत आक्रोश को राष्ट्रद्रोह न बनने दें। और ये हम सभी युवाओं की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ही इस देश के भविष्य हैं। इसलिए कहता है इस देश का भविष्य, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा तय हो जाए।
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा तय हो जाए, कोई इस राष्ट्र से धर्म को मिटाने की बात न फरमाए, कोई भारत की एकता पर उंगली ना उठाए, कोई भारत मां को लज्जित करने का तो साहस ना कर पाए, और इस चंदन की माटी से बारूदों की बू ना आए, और इस सोने की चिड़िया को कोई विश्व गुरु बनने से रोक न पाए। इसलिए कहता हूं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा तय हो जाए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमा तय हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।